एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के व्यापारी, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के राजनीतिक बहुत सारे लोग हैं, बीमार हैं, मरीज़ हैं, जिनको जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँचना है और हम पटना पहुँचते पहुँचते ही आधा दम तोड़ देते हैं। वंदे भारत के ठहराव से ज़्यादा ज़रूरी है कि बेगूसराय का एयरपोर्ट चालू हो जाए। वंदे भारत से ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ बेगूसराय में एक एम्स का निर्माण हो जो हमारी दैनिक ज़रूरतों में आता है। मेरे पास कई सारे उपाय हैं जिससे हम लोग प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। नगर निगम को भी सुझाव देने जा रही हूँ कि हम लोग पेड़ पौधा लगाने वालों को सम्मानित करें। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया जिसमें मैंने एक और सिस्टम के लिए उनको सुझाव देने जा रही हूँ कि सारी कचरा गाड़ियों को GPS सिस्टम से कनेक्ट किया जाए और एक ऐप के थ्रू ये किया जाए, पब्लिक के लिए एक ऐप लॉन्च किया जाए कि पब्लिक जहाँ कहीं देखिए कि कचरा जमा है, कोई जानवर मरा है, कुछ भी, बस फ़ोटो को क्लिक करिए और उस ऐप पे अपलोड कर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता वो वार्ड नंबर 35 की वार्ड सदस्य डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर हैं। शगुफ्ता ताजवर से बातचीत करने जा रहा हूं। अभी PM मोदी ने बिहार को एक ट्रेन के रूप में सौगात दिया है। ये ट्रेन वंदे भारत के नाम से प्रचलित है और ये बहुत चर्चा में है। ये ट्रेन बिहार को सौगात मिला है। ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से किशनगंज, कटिहार होते हुए पटना जाएगी और इस ट्रेन का ठहराव बेगूसराय में नहीं दिया गया है। बेगूसराय वासियों में बेचैनी है। जो बेगूसराय औद्योगिक नगरी है, यह शिक्षा नगरी के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ ठहराव होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर, इसी विषय पर जो है मैं सामाजिक कार्यकर्ता और वार्ड पार्षद डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेगूसराय फ्रंटलाइन और आपका मुझसे आकर इस मुद्दे पर बात करने के लिए। क्या बेगूसराय में वंदे भारत ट्रेन का ठहराव नहीं दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वंदे भारत ट्रेन का ठहराव नहीं दिया गया, ये कहीं ना कहीं हम बेगूसराय वासियों को आहत तो करके गया, क्योंकि बड़ी उम्मीद थी कि वंदे भारत का ठहराव हमारे यहाँ भी होगा, हम भी उसका फ़ायदा उठा पाएंगे, कम समय में लंबी दूरी तय कर पाएंगे। लेकिन इस चीज़ को लेकर मैं इसे दूसरे नज़रिए से देखूंगी। वंदे भारत ट्रेन का जो पैसेंजर है वो आम जनता नहीं है। बेगूसराय की जो आम जनता है उसको क्या चाहिए ये देखने की ज़रूरत है। वंदे भारत का जो किराया है वो एक बेगूसराय में रहने वाले ख़ास तबके के लिए तो बेहतर है, जो रिफाइनरी से संबंधित हैं या अन्य ऐसे लोग हैं जो उससे हाई क्लास ट्रेन में ज़्यादा फेयर देकर सफ़र कर सकते हैं। लेकिन बेगूसराय की 80% जनता जो आम ट्रेन में सफ़र करती है, उसके लिए मैं चाहूँगी कि बेगूसराय में अगर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, कुछ सुपरफास्ट ट्रेन दिए जाए, स्लीपर वाले ट्रेन दिए जाए तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि वंदे भारत जितनी लंबी दूरी तय कर रहा है उसमें उसे हर ज़िला में रोकने की हम जिद करें तो ये कहीं ना कहीं गलत भी लगता है। बेगूसराय औद्योगिक नगरी है, शिक्षा नगरी, यहाँ तो राजधानी रुकती है, तो यहाँ तो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। लेकिन अगर फैसिलिटी वंदे भारत की नहीं दी गई है तो कहीं इसकी भरपाई इससे भी की जा सकती है कि पटना से बेगूसराय को जोड़ने के लिए 2-3 ट्रेन बढ़ा दी जाए। क्योंकि हम एक चीज़ जो सबसे बड़ी देखते हैं कि 3 ट्रेन सुबह में हमारे यहाँ से पटना के लिए लगातार है, कोसी एक्सप्रेस, राजरानी और इंटरसिटी। 9:30 बजे के बाद हम शाम के 5:30 बजे का इंतज़ार करते हैं पटना जाने के लिए। अगर हमें 9:30 बजे के बाद पटना जाना है तो हमारे पास सीधे कोई ट्रेन नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि रेल मंत्रालय और से मांग करूँगी और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जो वहाँ तक अपनी बात रखते हैं उनसे भी कहूँगी कि वो कोशिश करें कि बेगूसराय के लिए 2-3 ट्रेन बढ़वा दें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इस ट्रेन से वंदे भारत से अच्छा है जो 2-3 ट्रेन पटना के लिए दिया जाए। बिल्कुल, पटना हमारी राजधानी है, इलाज के लिए, शिक्षा के लिए, अन्य ज़रूरतों के लिए हमें बार बार पटना जाने की आवश्यकता होती है और 5 से 10% लोग हैं जो वंदे भारत से सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि जहां हम पटना
स्लीपर का भी टिकट कटा के जाते हैं तो 195 रुपया, AC में जाते हैं तो 265 रुपया, वहीं वंदे भारत में हमें 550 रुपया लगेगा। तो उसका लाभ 5 से 10% लोग उठाएंगे। लेकिन अगर 2-3 ट्रेन बढ़ा दी जाए तो बेगूसराय की बहुत बड़ी जनता राहत की सांस लेगी। कम्युनिकेशन के लिए, ट्रेन के लिए जो होना चाहिए बेगूसराय के लिए बहुत सारी गाड़ी, क्या ये राजनीति उपेक्षा के कारण है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि हमारी बेगूसराय की धरती जो बिहार के लिए औद्योगिक नगरी के नाम से जानी जाती है, बहुत सारी ट्रेनें जिनका ठहराव यहाँ नहीं है। हम वंदे भारत की बात कर रहे हैं, कई सारी ट्रेनें चल रही हैं जिनका यहाँ ठहराव नहीं दिया गया। अब जैसे मामला है जो आपको एयरपोर्ट का नहीं बनना, एम्स का नहीं बनना, हम जितना रेवेन्यू देते हैं, अगर हमारा रेवेन्यू ही हम पर खर्च कर दिया जाता तो आज बेगूसराय के पास अपना एयरपोर्ट होता। हम जितने देर में दिल्ली से पटना पहुंचते हैं उससे ज़्यादा समय खर्च हो जाता है पटना से बेगूसराय आने में। बेगूसराय के लिए एयरपोर्ट ज़रूरी था कि फ्लाईओवर? देखिए, फ्लाईओवर एक अलग चीज़ है, वो जाम से निजात के लिए दिया गया, लेकिन एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के व्यापारी, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के राजनीतिक बहुत सारे लोग हैं, बीमार हैं, मरीज़ हैं, जिनको जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँचना है और हम पटना पहुँचते पहुँचते ही आधा दम तोड़ देते हैं। तो एयरपोर्ट की सुविधा जिसकी मांग लगातार होती रही और सिर्फ हमें आश्वासन मिलता रहा कि हमारा एयरपोर्ट चालू होगा, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि वंदे भारत के ठहराव से ज़्यादा ज़रूरी है कि बेगूसराय का एयरपोर्ट चालू हो जाए। वंदे भारत से ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ बेगूसराय में एक एम्स का निर्माण हो जो हमारी दैनिक ज़रूरतों में आता है। अभी देख लीजिए, आप बेगूसराय नगर निगम की वार्ड पार्षद हैं। अभी बेगूसराय में चारों ओर जाम की समस्या लगी है, अभी भी इस शहर को जाम से निजात नहीं मिला। आप किसी भी चौक पर चले जाए, मार्केट चले जाए, NH पर चले जाए, जाम का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है और घंटों जाम से लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, जाम जहाँ तक लग रहा है उसके पीछे कई वजह है। हाईवे पर फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, बीच से बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको कवर करके ब्रिज का निर्माण हो रहा है, तो सड़कें संकीर्ण हो गई हैं। एक वो कारण वहाँ हो रहा है जाम का। हम लोग देखते हैं कि गाड़ियाँ एक लाइन में चल रही हैं जिसके कारण काफ़ी देर लगता है हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में। अगर बीच शहर की बात कीजिए तो ई-रिक्शा की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। ई-रिक्शा वाले तैयार नहीं होते हैं साइड देने के लिए, एक हैं दूसरे घुस रहे हैं। सड़कें वही पतली हैं, सड़कें तो चौड़ी हुई नहीं हैं और अतिक्रमण पे अतिक्रमण होता जा रहा, सड़कें संकीर्ण होती जा रही। ख़ासकर अगर मैं बात करूं मेन रोड की, जिसे असम रोड पहले कहा जाता था, तो ये जो आप मेन रोड देखते हैं हीरालाल चौक से कपूरी स्थान का नज़ारा, तो रिक्शा गाड़ी से आप अगर जाने की सोच रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप घंटा 2 घंटा कब पहुँचेंगे नहीं पता। ये तो समस्या बहुत दिनों से बनी हुई, अब तक बनी हुई है, इसका निदान क्यों नहीं हो रहा? आप एक पार्षद हैं। देखिए, इसके निदान के लिए 2 ही सूरत हाल है, या तो सरकार योजना लाकर उस रोड को चौड़ीकरण करे, अतिक्रमण मुक्त करे, तब इससे निजात हम पा सकते हैं, और नहीं तो दूसरा हल यही है कि उसको वन वे कर दिया जाए। जैसा कि हम लोगों ने दुर्गा पूजा से छठ के समय देखा कि जब उस रूट को वन वे कर दिया गया था तो काफ़ी हद तक जाम की समस्या से निजात मिल गई थी। तो जाम से निजात के लिए 2 ही हल हैं, या तो सड़कों का चौड़ीकरण किया जाए, सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। इसके लिए सरकार को चाहिए पहल करनी। योजना बनता ही रहेगा, काम नहीं होगा, काम दिखेगा नहीं। योजना बनाना सरकार का काम है और लागू करना, लेकिन सहयोग तो पब्लिक करेगी, और जब तक पब्लिक सहयोग नहीं करेगी तो न जाम से निजात नहीं मिल पाएगा। एक तो दुकानों के आगे आप देखते होंगे कि सीढ़ी वगैरह बन जाती है, लोग अपना सामान आगे करके रख लेते हैं, उसके बाद फिर ठेला लगा होता है, कोई टोकरी लेके बैठ गए, फिर उसके बाद उस दुकान में जो सामान लेने आए हैं वो अपना बाइक लगा देते हैं रोड पर, तो रोड पतली और पतली और पतली। अब बताइए बीच में स्पेस कितना बचा, और उस स्पेस में अगर गाड़ी रिक्शा ने लगातार 2 ठो घुस गए, साथ में जाम लग गया, तो अब पीछे वाले इंतज़ार कीजिए कब वो आगे से निकलेंगे, तब आपको रास्ता मिलेगा। विकास की बात कही जा रही है, क्या आपने 5 साल में देखा कितनी विकास आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, 5 साल में क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस 1 साल में, क्योंकि मेरा 1 साल होने वाला है, कोशिशें हम लोग कर रहे हैं, रिज़ल्ट आएगा भी, लेकिन उसके लिए पब्लिक सहयोग की जो हमें उम्मीद होनी चाहिए वो सबसे बड़ी होती है। क्योंकि योजना हम बना सकते हैं, लागू हम कर सकते हैं, लेकिन मानना तो पब्लिक को है, और जब तक पब्लिक सहयोग नहीं करेगी तब तक
कोई विकास धरातल पर नहीं आता है। विकास के लिए हमें कुछ समय तो ऐसा होगा जब उसे झेलना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, उससे बहुत बड़ी मात्रा में धूल निकल रहा है, गर्दा निकल रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन हम उस पॉल्यूशन को, उस धूल को, गर्दा को बर्दाश्त कर रहे हैं। बेगूसराय प्रदूषण में 1 नंबर पे जा रहा है। प्रदूषण में जा रहा है, प्रदूषित शहर हो गया, इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, हम लोग सड़क पर पानी छिड़काव कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। कभी पानी फ्लाईओवर का निर्माण, कभी पानी डालता है, कभी पानी नहीं डालता है। जब धूल ज़्यादा उड़ता है तो पानी डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पानी का लगातार गाड़ी को घुमाया जाता है, लेकिन देखिए जो धूल निकल रहा है वो जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो चारों तरफ का एरिया उससे ग्रसित होता है। जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट अपने साथ बहुत सारी समस्याएं लेकर आता है। कोई भी डेवलपमेंट, जैसे हमारी डेवलपमेंट है कि बेगूसराय में रिफाइनरी है, पेप्सिको है, HURL है, थर्मल है, ये हमारे लिए डेवलपमेंट है कि हम औद्योगिक नगरी में रहते हैं, लेकिन उससे निकलने वाला प्रदूषण, प्रदूषित जल, प्रदूषित वायु हम ही ऑब्जर्व करते हैं। तो प्रदूषण समस्या जो है ये विकास की ही देन है। स्वच्छता के लिए आपके पास क्या खाका? देखिए, मेरे पास कई सारे उपाय हैं जिससे हम लोग प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। मैं नगर निगम को भी सुझाव देने जा रही हूँ कि हम लोग पेड़ पौधा लगाने वालों को सम्मानित करें। जैसे अब हम देख रहे हैं कि शहरों में जगह कम है, कंजस्टेड मकान हो रहे हैं, तो हम लोग एक अभियान चला सकते हैं कि टेरेस गार्डन, किचन गार्डन, कि जिनके घर में टेरेस गार्डन ज़्यादा अच्छा होगा उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाएगा, उनके गार्डन की गुणवत्ता देखी जाएगी, पौधों की वैरायटी देखी जाएगी किस तरह की है। जिनका किचन गार्डन अच्छा होगा तो उनको हम टैक्स में छूट दे सकते हैं, टैक्स स्लैब में। कई सारे उपाय हैं जिसे करके हम लोग पौधे के लिए लोगों को प्रोत्साहित जागरूकता करें। हाँ। पर्यावरण के लिए और भी अभी एक और जो है, आप नगर निगम क्षेत्र में पानी भी दूषित हो गया है। नगर निगम की तरफ से जल कहीं दिखता नहीं है, जो किसी चौक पर है जो नगर निगम की तरफ से पानी, शुद्ध पेयजल लोगों को, आम लोगों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। गर्मी के दिनों में तो कहीं कहीं पियाओ चालू भी हुआ, लेकिन इधर हम लोग को नहीं मिल रहा। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो हमारा जल मीनार अभी तैयार हुआ है नगर निगम का, बहुत जल्द इससे हम लोग जल की सप्लाई शुरू करेंगे। और ये जल मीनार कब तैयार हो जाएगा? ये जल मीनार लगभग तैयार है। कई बार हम लोगों ने ट्रायल भी किया, लेकिन ट्रायल इसलिए किया कि देखना चाह रहे थे कहीं लीकेज हो, कहीं वायरिंग का इनकम्प्लीट हो। तो जहाँ जहाँ भी हम लोग को डिफ़ॉल्ट मिला है उसको रिपेयरिंग किया जा रहा है और बहुत जल्द ये, ऐसे तो ये अगस्त में ही चालू होने वाला था, लेकिन डिले हो गया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह कर, जो कि काम कंप्लीट नहीं हो पाया, कुछ इसका कंट्रोल रूम वगैरह का दिक्कत था। बेगूसराय नगर निगम स्वच्छता, स्वस्थ और आम लोगों को सुलभ के लिए कब आदर्श नगर निगम बनेगा? इसमें आप लोगों की क्या पहल? हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बेगूसराय स्वच्छ हो, यहाँ के लोग स्वस्थ हों, यहाँ के लोग एक स्वस्थ जीवन जी सकें, प्रदूषण मुक्त हो सकें। और लगातार इसमें हम लोग भी अपने सुझाव दे रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन को बढ़ावा देना। उसके अलावा मैंने एक बनाया है प्रोजेक्ट, अपना प्रेजेंटेशन जो मैं नगर आयुक्त को देने वाली हूँ। आप जैसे वार्ड पार्षद हैं, अपने वार्ड में ये काम लागू करने जा रहे हैं वार्ड के लोगों के लिए। मैं नगर आयुक्त से इसके लिए बात करने वाली हूँ। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया जिसमें मैंने एक और सिस्टम के लिए उनको सुझाव देने जा रही हूँ कि सारी कचरा गाड़ियों को GPS सिस्टम से कनेक्ट किया जाए और एक ऐप के थ्रू ये किया जाए, पब्लिक के लिए एक ऐप लॉन्च किया जाए कि पब्लिक जहाँ कहीं देखिए कि कचरा जमा है, कोई जानवर मरा है, कुछ भी, बस फ़ोटो को क्लिक करिए और उस ऐप पे अपलोड कर दीजिए। जैसे उस पर ऐप पे अपलोड होता है तो जो भी उसके नियरेस्ट में कचरा गाड़ी होगी, GPS के थ्रू उसको मैसेज चला जाए और वो वहाँ से उसको उठाने के बाद फिर स्वच्छ फ़ोटो को अपलोड करें, ताकि जिसने अपलोड किया उसको भी पता चले कि वहाँ से उसके शिकायत पर निवारण हो गया और हम आसानी से ऑन स्पॉट कचरा को उठा सके। मैंने इस पर कुछ काम किया है और मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है जो बहुत जल्द मैं नगर आयुक्त महोदय के सामने प्रेजेंट करूंगी। इसमें मेरे कई और भी सुझाव हैं कचरों के निपटारे को लेकर। क्या 1 साल होने वाला है, जनवरी में आप लोगों का कार्यकाल 1 साल पूरे का, क्या 1 साल में जो नगर निगम का विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए, क्या हो रहा है? कितना इससे आप संतुष्ट हैं? आपको संतुष्टि मिल रही? देखिए, सच कहिए तो हम संतुष्ट नहीं हैं।
संतुष्ट इसलिए नहीं है कि जो सोच कर आए थे, जितना चाहा था कि हम काम कर पाएंगे उतना काम कर नहीं पाए। साल गुज़र गया, हमें भी अफ़सोस है, हम अपनी उपलब्धि क्या बताएंगे इस साल में। लेकिन अब धीरे धीरे काम ज़मीन पर आ रहा है। शुरुआत के 6-7 महीने हमारा कोई काम हुआ ही नहीं। हमारा क्या कहेंगे कि पूरे नगर निगम का सही तरीके से काम जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन अब योजनाएं ज़मीन पर आ रही हैं, काफ़ी टेंडर भी हुए हैं, विभागीय काम भी शुरू हो रहे हैं। तो अब लगता है कि हमारी सोच को कहीं आकार मिल पाएगा। तो अभी हम संतुष्ट तो नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में काम से संतुष्ट होंगे। अभी हमसे बात कर रही थी वार्ड पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर ने बेगूसराय से संबंध और नगर निगम में जो जाम की समस्या है, प्रदूषित है, और बेगूसराय नगर निगम कैसे हेल्दी हो, स्वस्थ हो, इस पर इन्होंने खुलकर बात की। इन्होंने जो 1 साल नगर निगम के कार्यकाल का होने जा रहा है, जो अपेक्षा थी वो काम हम नहीं कर पाए हैं। इसका बजट अब आ रहा है, काम अब दिखेगा। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।